Now here today we will discuss about the Mendelian experiments. ये लेक्चर नंबर 3 है जेनेटिक्स पर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलियन एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो किस पर किए उसने? तो पहला वाला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो किस किस पर किए उसने? पी प्लांट पर किए। तो वाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? अब पी प्लांट ही खाली उसने क्यों चूज किया फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स? तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। अब इसके कौन से रीजंस हैं तो यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। उसके कुछ 4-5 एडवांटेजेस हैं। तो पहली एडवांटेज है कि वाई मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो इन जो पी प्लांट्स हैं इनमें क्या थे? बाइसेक्चुअल फ्लावर्स थे, बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। और जहां जिस प्लांट में बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं तो उनमें क्या होती है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही थी उन फ्लावर्स में। दैट मीन्स पी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी, उसमें बाइसेक्चुअल फ्लावर्स प्रेजेंट थे। और शॉर्ट लाइफ साइकिल था पी प्लांट का, और जल्दी से रिजल्ट्स आते थे। शॉर्ट लाइफ साइकिल और इजी टू ग्रो था। ये बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रो किया जा सकता था, इजी टू ग्रो। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या थे? इसमें डिस्क्रीट कैरेक्टर्स थे। तो ये चीजें जब मेंडल ने देखी कि एक पी प्लांट में बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसका, तो इजीली जल्दी ही रिजल्ट्स आएंगे और कोई मेहनत भी ज्यादा नहीं है इसको ग्रो करने में। तो ये कैरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर चूजिंग पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो वो मैंने बोले रीजन क्या है। अब दूसरा जो आता है इसमें, मेंडल ने स्टडी किए कैरेक्टर्स किसके? पी प्लांट के। लेकिन उसने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स उसने क्या किए? स्टडी। तो उन 7 कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। तो 7 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स किसने स्टडी किए? मेंडल ने, अबाउट द पी प्लांट। अब ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्या क्या थे? तो पहला वाला जो कैरेक्टर मेंडल ने ले लिया, अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं, कैरेक्टर्स चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने स्टडी किए हैं पी प्लांट में, वो 2 फॉर्म्स में आते हैं। या तो वो कैरेक्टर्स किस में आते हैं? डोमिनेंट फॉर्म में, या तो वो रिसेसिव फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो पहला वाला कैरेक्टर था स्टेम लेंथ, स्टेम की लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में ये वाला कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट फॉर्म में ये क्या कैसे होता है? ये टॉल होता है। तो स्टेम लेंथ, अगर एक पेई प्लांट की स्टेम लेंथ टॉल है, दैट मीन्स वो क्या है? वो उस कैरेक्टर में जो रील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म है रिसेसिव। अगर अब ये अलील्स इस कैरेक्टर के, स्टेम लेंथ के कैरेक्टर के जो अलील्स हैं, अगर वो रिसेसिव फॉर्म में होते, तो ये कितनी क्या लेंथ करते स्टेम की? ये उसको डवार्फ रखते, दैट मीन्स स्मॉल, शॉर्ट रखते। दूसरा कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन जो थी, अगर ये फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट फॉर्म में होती तो क्या होती? ये एक्शल फ्लावर होते साइड में, ये उस प्लांट में ये साइड में होते हैं फिर फ्लावर्स। अगर वो प्लांट में फ्लावर पोजीशन के जो अलील्स हैं, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है, तो वो अलील की पोजीशन को कहाँ पर, वो फ्लावर की पोजीशन को कहाँ पर रखते हैं? एक्शल साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं उसको। अगर उस प्लांट में फ्लावर पोजीशंस के अलील्स, इस कैरेक्टर के अलील्स रिसेसिव फॉर्म में होंगे, तो वो उस फ्लावर को कहाँ फिक्स करेंगे? एट द टर्मिनल एंड, टर्मिनल पोजीशन में होगा फिर वो फ्लावर। तो तीसरा जो कैरेक्टर था वो था सीड कोट कलर। सीड कोट कलर। तो सीड कोट कलर जो था, सीड कोट कलर अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होता तो सीड कोट कलर कैसा था? सीड कोट कलर ग्रे होता है। ठीक है, अगर ये रिसेसिव में है तो ये वाइट, एक
उसके बाद उसने एक और कैरेक्टर चूज किया, दैट इज फ्लावर कलर। अगर फ्लावर कलर के जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो वो कौन सा कलर देंगे फ्लावर को? वायलेट। अगर वो रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो वो उसको कौन सा कलर देंगे? वाइट। ठीक। उसके बाद थी पॉड शेप। पॉड शेप एक और कैरेक्टर था ये। तो पॉड शेप जो है, अब पॉड शेप आपको पता ही है, पॉड पॉड किसे हम कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये पी प्लांट है, पी का वो है, दैट मीन्स जो पी है, ये पी है, तो ये इसका पॉड है, दैट मीन्स कवरिंग जो इसकी होती है, दैट इज पॉड। तो पॉड, अगर पॉड शेप डोमिनेंट फॉर्म में होती, इसके एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होते, वो कैसी पॉड शेप फॉर्म करते? वो पॉड शेप इन्फ्लेटेड होती। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये कंस्ट्रक्टेड होती है, कंस्ट्रक्टेड। अब इन्फ्लेटेड तो हो गया सीधे ऐसे, अगर अब कंस्ट्रक्टेड है तो वो ऐसे हो गया, पॉड शेप विल बी जस्ट लाइक एज दिस। ठीक। एक और कैरेक्टर था, मैंने कहा ना 7 कैरेक्टर्स थे इसमें, तो एक और कैरेक्टर था पॉड कलर। अब पॉड कलर, पॉड का कलर, अगर ये पॉड कलर डोमिनेंट, ये वाला जो कैरेक्टर है, अगर इसके एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होते तो वो इसका कलर कैसा बनाते? ग्रीन बनाते। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होते, ये इसका कलर कैसा बनाते? येलो बनाते। ठीक। अब एक और कलर है यहां पर, एक और कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर जो मेंडल ने ले लिया था, दैट इज कॉटलिडॉन कलर। कॉटलिडॉन कलर। तो कॉटलिडॉन्स को हम क्या कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं बीन सीड ले लूंगा यहां पर, तो अगर हम कॉटलिडॉन की डेफिनेशन कहते हैं तो कॉटलिडॉन सिंपली मीन द एम्ब्रियोनिक लीव्स, इनको हम एम्ब्रियोनिक लीव्स कहते हैं। तो अगर बीन है यहाँ पर, तो बीन में दो क्या होते हैं? 2 हाव्स निकलते हैं। उसको अगर हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें 2 इक्वल हाव्स हो जाते हैं, तो वो जो वो हाव्स होते हैं वो बेसिकली एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं, जिनको हम कॉटलिडॉन्स कहते हैं। तो कॉटलिडॉन्स का जो ये कैरेक्टर है, कॉटलिडॉन कलर, अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होता तो ये उस पी प्लांट में जो कलर देता, ये क्या देता? येलो कलर। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में था तो ये क्या देता? ग्रीन कलर। ठीक। एक और कैरेक्टर था, दैट इज सीड फॉर्म। अब सीड की शेप, सीड फॉर्म, सीड फॉर्म एक और कैरेक्टर था जो मेंडल ने ये स्टडी किया। तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में होते इसके एलील्स, तो ये क्या बनाते? सीड की शेप को राउंड बनाते। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होते तो ये कैसी शक्ल बनाते? एक सीड की रिंग कलर। ठीक है। तो ये थे, these were diagnostic 7 diagnostic characters which were chosen by Mendel। तो मेंडल ने ये 7 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स चूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहे। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखनी, जो सीड कोट कलर है और फ्लावर कलर, सीड कोट कलर और फ्लावर कलर जो है, ये आपस में क्या होते हैं? ये आपस में कोरिलेट होते हैं। अगर फ्लावर कलर वायलेट है तो इसका सीड कोट कलर कैसा होगा? ग्रे होगा। अगर फ्लावर कलर वाइट है तो इसका सीड कोट कलर कैसा होगा? वाइट ही होगा। तो ये वाला कैरेक्टर क्या है? ये कोरिलेटेड कैरेक्टर है। ठीक। ये तो थे 7 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। अब हम चलते हैं कुछ टर्म्स पर, सम टर्म्स जो हमें आगे जरूरत भी पड़ेंगी। तो पहली वाली टर्म है अलील्स। अलील क्या होता है? तो सिंपली अलील के मान है इट्स एन अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अब जीन जो है, जीन सिंपली क्या है? एक इंफॉर्मेटिव यूनिट है, इसको हम इंफॉर्मेटिव यूनिट कहते हैं। और ये जो जीन की टर्म है, ये किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। आपको याद रखना है कि जीन की टर्म किसने दी? जॉनसन ने दी, और इसको हम इंफॉर्मेटिव यूनिट भी कहते हैं। तो जीन जो है, जीन किनको कंट्रोल करते हैं? जीन कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को, एक ट्रेड जो होता है, ट्रेड और कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल स्टम हाइट। तो स्टम हाइट जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? जीन उसको कंट्रोल करते हैं।
अब जो जीनस, जो ट्रेट को कंट्रोल, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीनस। लेकिन ये जीनस खुद दो फॉर्म के होते हैं, दो शक्लों के होते हैं। तो इनकी जो अल्टरनेट फॉर्म्स है, उन अल्टरनेट फॉर्म्स को हम अलील्स कहते हैं। सिंपली अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन आर नोन एज अलील्स। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक कैरेक्टर लिख दूंगा स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट, मैंने अभी कहा कि डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म जो स्टडी की थी कैरेक्टर मेंडल ने, उसने कहा कि हर कोई किसी कैरेक्टर पर क्या होते हैं, वो कैरेक्टर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। दैट मीन्स उसमें जो अलील्स होते हैं, उसमें जो जीन्स होते हैं, जीन की जो फॉर्म्स, दैट मीन्स अलील्स जो होते हैं, वो दो शक्लों में आते हैं। या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखूंगा कि कैपिटल टी कैपिटल टी। तो अगर मैंने कैपिटल टी लिख दिया तो ये होगी डोमिनेंट फॉर्म अलील की, दैट मीन जीन की ये अल्टरनेट फॉर्म है। तो ये वाला अलील कहता है कि मैं स्टेम हाइट को टॉल कर दूंगा। अगर यहां पर क्या था, अगर यहां पर स्मॉल टी था, तो ये वाला अलील कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं स्टेम हाइट को शॉर्ट कर दूंगा। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स है, इनको हम क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। और ये अलील्स डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द वर्जन ऑफ दिस करेक्टर। ये करेक्टर का बेसिकली, ये करेक्टर कैसा होगा फिर, ये दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट्स दो है, या तो ये टॉल हो सकता है या तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो शॉर्टनेस और टॉलनेस ऑफ स्टेम हाइट कौन डिसाइड करता है? अलील्स डिसाइड करते हैं। अलील्स क्या है? ये अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स है। और जीन की टर्म किसने दी है? जॉनसन ने दी है। और इसको हम इंफॉर्मेटिव यूनिट भी कहते हैं। अब जो अलील्स है, हो गई ये अल्टरनेट फॉर्म्स। अब अलील्स दो तरह के, अगर मैं यहां पर बोलूं, अलील जो होता है, अलील या तो वाइल्ड टाइप अलील हो सकता है या तो म्यूटेंट अलील हो सकता है। अब देखो म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप अलील क्या होते हैं? म्यूटेंट अलील्स वो अलील्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन में, हाँ, बहुत रेयर होते हैं, रेयरली फाउंड। ये बहुत ही रेयर होते हैं एक पॉपुलेशन में। ये वाले एलील्स एक पॉपुलेशन में, एक ऑर्गेनिज्म में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ये एक पॉपुलेशन में फाउंड नहीं किए जाते हैं उतने। एटलीस्ट 1% ये प्रेजेंट होते हैं एक पॉपुलेशन में। दैट मीन्स बहुत कम तादाद होती है म्यूटेंट एलील्स की। म्यूटेंट एलील्स हो गए कि अगर एलील को फॉर एग्जाम्पल कुछ म्यूटेशन हो गई, हाँ, तो वो म्यूटेंट एलील बन जाता है। तो म्यूटेंट एलील्स ये जो है, तो ये क्या होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं एक पॉपुलेशन में। वाले जो वाइल्ड टाइप अलील्स हैं, इनको हम नॉर्मल अलील्स कहते हैं। नॉर्मल अलील्स, तो ये नॉर्मल अलील्स वाइडली देखे जाते हैं एक पॉपुलेशन में, वाइडली फाउंड इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, दैट मीन्स 99% ऑफ अलील्स जो एक पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, वो होते हैं वाइल्ड टाइप अलील्स। और जो म्यूटेंट अलील्स होते हैं वो होते हैं, दैट मीन्स अगर अलील्स को कुछ, हाँ, मॉडिफिकेशन हो गई या कुछ हो गया तो वो बन जाते हैं फिर म्यूटेंट अलील्स। तो म्यूटेंट अलील्स ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलते हैं एक पॉपुलेशन में। ठीक, तो ये होगी म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप अलील्स क्या होते हैं। अब अलील्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं। मैं अभी कह रहा था अलील डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। इसकी दो शक्लें हैं, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। अब डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव अलील कौन सा है? डोमिनेंट अलील वो अलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो एक्सप्रेस हो जाता है। जो अलील एक्सप्रेस हो गया उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। जो अलील एक्सप्रेस नहीं हुआ, नॉट एक्सप्रेस्ड, alleles which are not expressed in generations in the individual। अगर एक इंडिविजुअल में कोई अलील क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टी, यहां पर मैं लिखूंगा टी और स्मॉल टी, तो अगर ये वाला अलील एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट अलील। अगर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये कह रहा था कि मैं एक प्लांट को शॉर्ट बना दूंगा। लेकिन ये जो प्लांट बन रहा है, ये हेटेरोजाइगोट जो प्लांट बन रहा है, ये क्या होता है, ये होता है टॉल। तो दैट मीन्स टॉलनेस कौन सा वाला अलील फॉर्म करता है? कैपिटल टी वाला। तो ये हो गया डोमिनेंट अलील, और जो जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो हो गया रिसेसिव अलील। तो डोमिनेंट अलील्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। और जो रिसेसिव अलील्स होते हैं ये स्मॉल लेटर्स से डिनोट होते हैं, स्मॉल लेटर्स। ठीक, यहां तो हो गया ये डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स। अब अलील्स डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, लेकिन अब ये ऑकर कैसे हो रहे हैं? दैट मीन्स इफ अलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव, फिर
फिर एक और चीज है कि क्या ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एक अलील या तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में फाउंड किए जाते हैं। होमोजाइगस कंडीशन हो गई, फॉर एग्जांपल यहां पर एक कैरेक्टर है स्टेम लेंथ। अगर स्टेम लेंथ पर दो अलील्स क्या है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट अलील्स को मैं कैसे दिखाता हूं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल टी। तो दोनों जगह पर, दोनों साइड्स में इस कैरेक्टर के दोनों अलील्स क्या है, वो कैपिटल लेटर में है, दोनों सिमिलर है, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। इफ बोथ द अलील्स आर सिमिलर, इफ बोथ द अलील्स व्हिच आर कंट्रोलिंग अ सर्टेन कैरेक्टर, तो अगर दोनों अलील्स क्या है, सिमिलर है, तो उसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये अलील्स ऐसे होंगे, अगर स्टेम हाइट है, फिर क्या होगी, एक कैपिटल होगा यहां पर, एक स्मॉल होगा, तो यहां पर दो डिफरेंट एलील्स हैं, ये कैपिटल फॉर्म में है, ये स्मॉल फॉर्म में है, ठीक है। अब ये कैपिटल और स्मॉल फॉर्म वाले एलील्स, ये हो गई, ये वाली कंडीशन क्या होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, जहां पर टू डिसिमिलर क्या होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे, और सिमिलर एलील्स अगर एक कंडीशन में प्रेजेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। अगर दो डिफरेंट हो गए, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, ये तो हो गए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस। नाउ अनदर टर्म इज जीनोटाइप। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप हम कहते हैं कि जीनो, देखो यहां पर है जीनोटाइप, तो ये है बेसिकली ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक जो है ना, कि इस इंडिविजुअल की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली हम कहते हैं कि, मैं यहां पर लिखूंगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं क्रॉस कर दूंगा कैपिटल टी इंटू कैपिटल इंटू स्मॉल टी, तो लास्ट में इंडिविजुअल निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मींस इसके एलील्स जो हैं, वो एलील्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरा है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसमें स्मॉल टी है, और तीसरा है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उसमें है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक में है कैपिटल टी। चार इंडिविजुअल्स हैं, इनमें देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी ही एलील्स हैं, लेकिन कंडीशंस अलग अलग है। ये होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन है। अब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब जीनोटाइप इंडिविजुअल्स का निकालेंगे, हम कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली द जीनोटाइप इज नोन एज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन इंडिविजुअल्स का मैं जब जीनोटाइप निकालता हूं, मैं कहता हूं कि ये कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक ही है, कैपिटल स्मॉल टी वाले कितने हैं, दो है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, ये एक है। तो इसका जो जीनोटाइप निकलता है, दैट मीन्स जीन्स जो है, इसमें सिमिलर जीन्स है, इसमें डिसिमिलर जीन्स है, इसमें डिसिमिलर जीन्स है, इसमें सिमिलर जीन्स है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर बन जाता है मेरा 1:2:1। तो ये इसको हम कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स जीनोटाइप। अब फिनोटाइप है, फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल मैं लेता हूं अभी, एक था कैपिटल टी, दूसरा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा भी था कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा था स्मॉल टी। अब ये कहता है कि मैं एक कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म है, ये होमोजाइगस भी है और ये डोमिनेंट फॉर्म है, तो ये क्या बना देगा, एक प्लांट को टॉल बना देगा। अब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, लेकिन टॉलनेस जो डोमिनेंट वाला है वो एक्सप्रेस हो जाता है, तो ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें दोनों रिसेसिव कंडीशन में है। और ये स्मॉल टी क्या कहता है, ये एक प्लांट की, ये प्लांट लेंथ को क्या करेगा, डवार्फ करेगा, दैट मींस ये डवार्फ प्लांट है। तो यहां पर मैं जब फिनोटाइप देखता हूं, मैं कहता हूं कि तीन बंदे क्या है, तीन बंदे टॉल है, एक बंदा क्या है, डवार्फ है। तो मैं इसको कहता हूं कि फिनोटाइपिक रेशो, या इनका फिनोटाइप क्या है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तीन टाल है, एक डवार्फ है। तो इसका रेशो मैं अगर निकाल दूं तो 3:1 रेशो निकलता है। तो फिनोटाइप, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो ये फिनोटाइप होगी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज नोन एज द फिनोटाइप। यहां तक हो गया। अब यहां तो इस वाले लेक्चर में इतना है, अब हम चलते हैं आगे।